विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन महाराज की, गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर आचार्य भगवान आलाप पद्धति जी में देवसेन स्वामी जी समझा रहे थे। एक पहले प्रश्न हुआ था कि अणु बहुप्रदेशी हो सकता है, होता है, उसमें उपचार लगता है। कैसा होता है कि वैसे तो अणु एक प्रदेशी है, अणु कहो या परमाणु कहो, एक प्रदेशी है। तो कालाणु भी एक प्रदेशी होने के कारण उसमें बहुप्रदेशपना क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न आया था। उसके लिए आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि पुद्गल में बंधने योग्य स्निग्ध और रुक्ष होते हैं। स्निग्ध रुक्ष के कारण बंध को प्राप्त होता है, और जहाँ स्निग्ध और रुक्ष नहीं है वहाँ बंध नहीं होता है। अतः कालाणु के उपचार से भी बहुप्रदेश स्वभाव नहीं कह सकते हैं। एक परमाणु के तो कह सकते हैं, पुद्गल के परमाणु को बहुप्रदेशी कह सकते हैं, पर इनको उपचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, स्निग्ध और रुक्षत्वात् नहीं है। जैसे तत्वार सूत्र जी में कहा, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, माने स्निग्ध से और रुक्ष से क्या होता है, बंध होता है। तो इसीलिए स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध का जो सूत्र था वो यहाँ पर बताया गया था। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध नहीं होने के कारण इनके बहुप्रदेशीपना नहीं पाया जाता। तो अतः कालाणु के उपचार से भी बहुप्रदेशी स्वभाव नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है। एक प्रश्न किया कि उपचार से बहुप्रदेशीपना कालाणु में क्यों नहीं है, क्यों नहीं माने। तो आचार्य महाराज 171 नंबर सूत्र बताते हैं, अणु रमूर्त कालशैक विंशतितमो भावो न स्यात्। माने अणु रमूर्त कालशैक विंशतितमो भावो न स्यात्। अर्थात यहाँ बताते हैं अमूर्तिक कालाणु के क्या है, कालाणु कैसा होता है, अमूर्तिक। 5 द्रव्य कैसे हैं, अमूर्तिक, ठीक है ना। तो अमूर्तिक कालाणु के 21वां अर्थात उपचरित स्वभाव नहीं है। जो 21 स्वभाव बताए थे ना, तो एक आखिरी वाला जो है ना उपचरित स्वभाव, वो क्या है, वो कालाणु के नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ बताते विशेष अर्थ में कालाणु में उपचरित स्वभाव नहीं है, ठीक है ना। सूत्र 30 और 31 में भी कहा गया, जब कालाणु में उपचरित स्वभाव नहीं है तो कालाणु उपचार से बहुप्रदेशी कैसे हो सकता है, ठीक है ना। माने उसमें उपचरित स्वभाव नहीं है तो उपचार किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। अर्थात नहीं हो सकता। पुद्गल में उपचरित स्वभाव है, जीव में उपचरित स्वभाव है, क्या है, बाकी में ये उपचरित स्वभाव नहीं होने के कारण अतः पुद्गल परमाणु में उपचार से नाना प्रदेश स्वभाव संभव है, वो बहुप्रदेशी उसको कहा जा सकता है। पर पुद्गल में उपचरित स्वभाव ही नहीं है, इस कारण से उसको माने उपचार से भी कालाणु को बहुप्रदेशीपना नहीं बन सकता। एक तो सबसे पहले स्निग्ध और रुक्ष नहीं है, और दूसरा उपचार भी नहीं है, ठीक है। जब उपचरित नहीं रहेगा तो उपचार कर भी नहीं सकते। इस प्रकार ये आचार्य महाराज ने उसका उत्तर दिया। अब आगे बताते हैं कि
अमूर्त स्वभाव, उपचार से अमूर्त स्वभाव के लिए यहाँ 100 परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से बता रहे हैं 172 नंबर का सूत्र। परोक्ष प्रमाणापेक्षा सद्भूत व्यवहारेण युपचारेण ममूर्तत्वं पुद्गलस्य। हाँ, परोक्ष प्रमाणापेक्षा सद्भूत व्यवहारेण युपचारेण ममूर्तत्वं पुद्गलस्य। अर्थात परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से असद्भूत व्यवहार उपनय की दृष्टि से पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव भी है। क्या बोल रहे हैं? परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से असद्भुत व्यवहार नय उपचार नय की दृष्टि से पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव भी हैं, ऐसा कहा गया है। विशेष अर्थ में सूत्र 110 के विशेष अर्थ में या सूत्र 10 के विशेष अर्थ में बतलाया गया है कि स्पर्श रस गंध वर्ण इनको क्या बोलते हैं? मूर्त। ठीक है ना? और 11वें सूत्र में विशेष अर्थ में कहा है कि स्पर्श किया जाए, चखा जाए, सूंघा जाए, देखा जाए, वह स्पर्श है। रस गंध वर्ण हैं, किंतु पुद्गल परमाणु स्पर्शन इंद्रिय आदि द्वारा स्पर्शित नहीं होता। ठीक है, अभी पुद्गल के बारे में माने परमाणु के बारे में चल रहा है। चखा नहीं जाता, सूंघा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। तो परोक्ष ज्ञान अर्थात होता है मति श्रुत इंद्रिय का निमित्त का जो ज्ञान होता है वो कौन सा है? परोक्ष ज्ञान है। अतः सूक्ष्म पुद्गल परमाणु परोक्ष ज्ञान अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होने से अमूर्त है। विजाति असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव है। जैसे कि 166 नंबर के सूत्र में कहा जा चुका है कि 166 की दृष्टि से सूत्र की विशेष आवश्यकता नहीं है, इसीलिए संस्कृत नय चक्र में यह सूत्र नहीं है। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ ये है परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से, किससे? परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से। परोक्ष प्रमाण कौन कौन से हैं? अरे बेटा, परोक्ष प्रमाण हैं कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। पहले इस चीज को समझो फिर बोलो। क्या है? परोक्ष प्रमाण कौन कौन से हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। प्रमुख माने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से जब परोक्ष की बात कही जाए तो परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से असद्भूत व्यवहार उपनय की दृष्टि से पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव भी है। कैसा स्वभाव है? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अमूर्त स्वभाव है। क्यों? यहाँ उस चीज को, जैसे कि पुद्गल के भी अमूर्त स्वभाव है क्योंकि जीव के साथ रहता है। ठीक है ना? एक इसमें फिर से बता रहे सूत्र 10 में विशेष अर्थ में बतलाया गया है कि स्पर्श रस गंध वर्ण को क्या बोलते हैं? मूर्त। अच्छे समझना, क्या बोलते हैं? माने मूर्त क्यों होता है? स्पर्श रस गंध पाया जाता तो इसलिए क्या बोलते हैं? मूर्त। और सूत्र 11 के विशेष अर्थ में कहा है कि जो स्पर्शन किया जाए, ठीक है ना, जो चखा जाए, जो सूंघा जाए, जो देखा जाए, वह स्पर्श रस गंध वर्ण है। क्या है? हाँ, किंतु पुद्गल परमाणु स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा स्पर्शित नहीं होता। क्या बोल रहे हैं?
पुद्गल परमाणु स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा क्या नहीं होता, स्पर्शित नहीं होता। ठीक है ना, नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु की बात करें। परमाणु ध्यान रखना, कोई छू सकता क्या, नहीं छू सकता। ठीक है ना, पुद्गल परमाणु स्पर्श इंद्रियों के द्वारा स्पर्शित नहीं होता। अब आ रहा समझ में। फिर चखा भी नहीं जा सकता, सूंघा भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, अर्थात मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय निमित्तक है। कौन सा, परोक्ष ज्ञान कैसा है, मति और श्रुत ज्ञान के निमित्त से होता है। अतः सूक्ष्म पुद्गल परमाणु परोक्ष ज्ञान अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होने से अमूर्त है। समझ रहे कि नहीं? इनसे अगर पुद्गल परमाणु की बात कही जाए, पुद्गल परमाणु अपन नहीं जान सकते, मति श्रुत ज्ञान वाले नहीं जान सकते, इस कारण से इसको अमूर्त कह दिया। ना तो छुआ जा सकता है ना, ना चखा जा सकता है, ना रस लिया जा सकता है ना, और ना सूंघा जा सकता है, ना इसका कोई वर्ण देखा जा सकता है। इसलिए क्या हो गया, ये अमूर्त। जैसे कोई कहे पुद्गल परमाणु बताओ, नहीं बता सकते। ठीक है ना, नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना, विज्ञान भी जो परमाणु की खोज कर रहा है, अणु की खोज, परमाणु की खोज कर रहा है, वो परमाणु बोलता है। तो पहले तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 भेद किए थे। उसके बाद क्या है, अब उनके भी भेद के भेद शुरू हो गए। सीधी सीधी बात है, जैन सिद्धांती कहता है कि वो मति श्रुत ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। समझ रहे कि नहीं? मति श्रुत ज्ञान का विषय ही नहीं बनता, ना स्पर्श किया जाए, ना छुआ जाए, ना चखा जाए, ना उसका कोई वर्ण दिखाई दे, ना उसको सूंघा जाए, तो हम उसको कैसे मान लें? इसलिए वो कैसा है, अमूर्त है। और इसको क्या है, विजाति असद्भुत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव। इसलिए विजाति उपचरित असद्भुत की अपेक्षा से कैसा है, उपचरित स्वभाव है। जैसे कि सूत्र में, यह भी समझ में नहीं आएगा, आगे आगे ग्रंथ पढ़ोगे तो ये सूत्र थोड़ा समझ में आएगा। जब सीधी सीधी पुद्गल परमाणु अपने माने मति श्रुत ज्ञान गम्य नहीं है, अपन जान ही नहीं सकते इसको। आगे बताते हैं, पुद्गल में भी विभाव स्वभाव है। क्या बता रहे हैं, जीव और पुद्गल में भी क्या है, विभाव स्वभाव है, जिसको बोलते हैं सूत्र नंबर 173 के से 173 नंबर के सूत्र में आचार्य महाराज लिखते हैं, शुद्धा शुद्ध द्रव्यार्थ कीन, हाँ, शुद्धा शुद्ध द्रव्यार्थ कीन, हाँ, स्वभाव विभावित्वम, स्वभाव विभावित्वम। पढ़िए, यहाँ बता रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा द्रव्य में स्वभाव और अशुद्ध द्रव्यार्थी की नय की अपेक्षा जीव पुद्गल में विभाव स्वभाव है। ठीक है ना, क्या है, 2 प्रकार के स्वभाव भाव और विभाव भाव। तो यहाँ पर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य में क्या होता है, स्वभाव भाव होता है, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव और पुद्गल में विभाव स्वभाव होता है। 2 प्रकार के, स्वभाव स्वभाव या स्वभाव भाव और विभाव भाव, विभाव स्वभाव। ठीक है ना, तो इसीलिए विभाव भी स्वभाव है। विभाव अगर भाव नहीं होता, स्वभाव नहीं होता, तो उसमें पाया ही नहीं जाता। तो इसीलिए विशेष अर्थ में बताते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थक नय का कथन और सूत्र 186 में अशुद्ध द्रव्यार्थक नय का कथन है स्वभाव भाव। कौन सा, स्वभाव भाव, यानी शुद्ध द्रव्यार्थक नय का विषय है स्वभाव भाव। ये क्या है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और विभाव भाव ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का
विषय है। पर से बंद होने पर ही द्रव्य में अशुद्धता आती है। जब तक बंद नहीं होता है तब तक अशुद्धता नहीं आती। जीव और पुद्गल में ये दो द्रव्य बंध को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? बंध को प्राप्त होते हैं। अतः जीव और पुद्गल में ही विभाव है। माने 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्य ही क्या है? विभाव के योग्य होते हैं। धर्म आदि शेष 4 द्रव्य में विभाव भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बंध ही नहीं होता। समझ रहे ना आप बात को? तो इसीलिए यहाँ पर पुद्गल में माने बंधने योग्य स्निग्ध वृक्ष हैं और आत्मा में या जीव में बंधने योग्य उनके क्या है? रागादि परिणाम है। इनके कारण जीव बनता है। बाकी में इन चीज़ों का भाव नहीं है। इसलिए भाव नहीं होने के कारण उनमें विभाव भाव भी नहीं आता। ठीक है ना? तो इसीलिए द्रव्य बंध को प्राप्त होते हैं जीव और पुद्गल 2 द्रव्य। ठीक है। अतः जीव और पुद्गल में ही विभाव भाव है, शेष 4 द्रव्यों में विभाव भाव नहीं है। पहले अपन 21 स्वभाव पढ़ चुके हैं, उनका ही विशेष व्याख्यान यहाँ किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार 3 सूत्र और हैं। इस प्रकार नए योजनी का आज निरूपणा अपन पूरी कर देते हैं। फिर आगे बताते हैं शुद्ध द्रव्यार्थ की न शुद्ध स्वभावः, अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्ध स्वभाव होता है। शुद्ध स्वभाव द्रव्यार्थिक नय का विषय है। इसलिए सूत्र 185 में भी इसको कहा जाएगा। आगे इसको और विशेषता से समझाएंगे, सूत्र ही कहे जाएंगे। फिर आगे बताते हैं अशुद्ध द्रव्यार्थ की ना शुद्ध स्वभावः। ठीक है। अशुद्ध द्रव्यार्थ की ना शुद्ध स्वभावः। पढ़ना, शुद्ध स्वभाव निकलेगा अशुद्ध स्वभाव। कैसे? क्योंकि ना में आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर क्या है? संधि हो गई। समाना सवर्णी दीर्घी भवति परस्य लोपम। तो इसीलिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अशुद्ध स्वभाव है। जीव और पुद्गल में अशुद्ध द्रव्यार्थ की नय की अपेक्षा से अशुद्ध स्वभाव है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और आगे बताते हैं कि असद्भूत व्यवहारेणे सूत्र नंबर 176 असद्भूत व्यवहारेण या असद्भूत व्यवहारेण उपचरित स्वभावः, यानी असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से उपचरित स्वभाव है। किसकी अपेक्षा से? हाँ, असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से कैसा है? उपचरित स्वभाव है। विशेष अर्थ में बताते उपचरित स्वभाव मात्र जीव और पुद्गल में है। क्या है? 21 स्वभाव पढ़े ना, उसमें 21 स्वभाव जीव और पुद्गल में ही पाए जाते हैं। उनमें उपचरित स्वभाव है, बाकी अन्य जगह उपचरित स्वभाव नहीं है। अभी कालाणु में भी यही शब्द आया था। तो इसीलिए उपचरित स्वभाव मात्र किसमें है? जीव और पुद्गल में है। शेष द्रव्यों में उपचरित स्वभाव नहीं है। यह उपचरित स्वभाव क्या है? असद्भूत व्यवहार उपनय का विषय है। ठीक है ना? मैंने उनमें उपचार किया जा सकता है। मुख के अभाव में क्या है? दूसरे का व्यवहार करने के लिए उपचार किया जाता है। जैसे इसने शेर को नहीं देखा तो बिल्ली का बताते हैं। शेर जो है ना, जैसे बिल्ली शेर जैसी होती है, ऐसा नहीं शेर बिल्ली जैसा होता है, ये नहीं कहना। ठीक है ना? कैसा होता है? हाँ, बिल्ली शेर जैसी होती है क्योंकि चाल ढाल रंग रूप में लगभग तो उपचार। पर ऐसा नहीं कह सकते चूहा शेर जैसा होता है, नहीं हो सकता है, बिल्ली होती है। तो इसीलिए उपचार वहीं लगाया जाता है। तो यहाँ मुख के अभाव में क्या है? वो दूसरे को माने मुख के अभाव में उपचार किया जाता है।
तो इसीलिए ये सब अपने यहाँ भी लगता है। जैसे घर का कोई सदस्य, अभी शादी आदि आती हैं, नहीं जा पाता है तो कोई दूसरे को पहुँचा देता है। मुख्य के अभाव में कोई भी घर का पहुँच गया तो चलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नहीं पहुँचते तो वो अपने कोई प्रतिनिधि को पहुँचा देते हैं। तो ये भी क्या है, हाँ ठीक है, उन्होंने किसी को पहुँचाया तो ये सब उपचार चलता है, ठीक है। तो ऐसा ही यह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनता है। अब एक श्लोक आता है, द्रव्याणाम तो यथारूपम तल्लोकेपि व्यवस्थितम तत्वज्ञानेन संज्ञातम नयोपि तथा विधि। अर्थात द्रव्यों का जिस प्रकार रूप है, क्या है, द्रव्यों का जिस प्रकार स्वरूप है वह लोक में व्यवस्थित है। ज्ञान से उसी प्रकार जाना जाता है और नय भी उसी प्रकार जानता है। समझना आप, ये इसलिए दिया है, नहीं तो अपन ये नहीं समझे कि जैसा हम देखते हैं वैसा द्रव्य होता है। नहीं, जैसा द्रव्य होता है वैसा ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए ये द्रव्यों का जिस प्रकार का स्वरूप है वह लोक में व्यवस्थित है, ठीक है। ज्ञान से उसी प्रकार जाना जाता है और नय भी उसी प्रकार जानता है या बतलाता है। ऐसा नहीं है कि नय के कारण बदल जाता हो कोई, नहीं। जैसा ज्ञान है ये बहुत अच्छा है, नहीं तो लोग नए नए प्रकार के मत बना लिए हैं तो ये नए उस प्रकार है नहीं है। इसीलिए ऐसा जानना चाहिए। प्रमाण नई रधिगमा विशेष अर्थ में दिया है। तत्वार सूत्र के अनुसार जिस प्रकार ज्ञान से पदार्थ का बोध होता है उसी प्रकार नए से भी ज्ञान का, नए से भी है ना, बोध होता है। प्रमाण से भी बोध होता है और नए से बोध होता है, ऐसा जानना चाहिए। माने वस्तु जैसी है ज्ञान वैसा दिखता है। या ऐसा कह सकते हैं, दर्पण में क्या होता है, जैसी वस्तु होती वैसी दिखती है, ना कि दर्पण उनको वैसा बनाता है, ठीक है ना। ऐसी ज्ञान का, उनका नाम माने दर्पण का काम झलकाना है और ज्ञान का काम है जनाना, यानी वो ज्ञान आता है, देखते हैं। इस प्रकार नए योजनिका आज पूरी समाप्त हुई। आगे प्रमाण का कथन किया जाएगा। ओम नमः।